राजन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पौड़ी में कार्यक्रमों में की शिरकत। रावत गांव का भ्रमण, लोगों से मुलाकात कर जाना हालचाल। रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में पटवार लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग और प्रशासन का जताया आभार। कहा, जिला प्रशासन ने किया बेहतर कार्य। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले, पेपर लीक मामले में सीएम धामी का कड़ा रुख। कहा, आरोपियों को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज। जोशीमठ लगातार भूदसाव की जद में है। प्रभावितों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। भाजपा कार्यकर्ता कृषि प्रसाद सती ने जाना हाल। और देहरादून में पुलिसकर्मियों पर पथराव का मामला, कुछ अराजक तत्वों को किया गया चिन्हित। लोगों के विरुद्ध की जा रही है कठोर वैधानिक कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं गांव के विकास के संबंध में लोगों की राय भी ली। गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। सीएम धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसती है। ग्राम सभाओं के विकास के ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति की धरोहर हैं, जिन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गांव में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर योग एवं ध्यान भी किया। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि तमाम भ्रांतियों के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जिसको लेकर वे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस दौरान आयोग और सभी जिला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है, जिसके चलते 1,03,000 छात्र छात्राओं ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत हमारी सरकार एक सशक्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है। 1,03,000 छात्र छात्राओं ने, हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए, और आयोग को भी, हमारे प्रशासन को भी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने सारे संदेहों के बीच में, तमाम प्रकार के मनगढ़ंत जो चीज़ें उछाली जा रही थी, स्थिति को संदेहास्पद बनाने का भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी आयोग ने जहां और प्रशासन ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न किया और 1,03,000 छात्रों ने इसमें भाग लिया, जो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी प्रयास किया है। हमारा जो नकल अध्यादेश आया है, उस नकल अध्यादेश से सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सारी नकल विहीन होंगी और पूरी तरह से जो योग्य छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, भाई बहन होंगे, उन सभी को जगह मिलने वाली है। और जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, नकल अध्यादेश में इसका प्रावधान भी है, इसलिए उनके खिलाफ। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने रविवार को होने वाली लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा से ठीक पहले राज्यपाल के अनुमोदन के साथ ही प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। जबकि इस कानून के तहत रविवार को हुए लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाने के मामले में पहला केस भी दर्ज कर लिया गया। एक कानून के तहत उत्तरकाशी में ब्राह्मण सूचना फैलाने के आरोप में एक अभियुक्त पर एक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मरुगेशन का कहना है कि परीक्षा होने के बाद एक अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने का काम किया था, जिसके ऊपर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे भी इस मामले में जांच की जा रही है।
जैसे देखिए, जो एग्जामिनेशन के जो प्रोसीजर है, वो प्रोटोकॉल है, वो पूरा का पूरा फॉलन हुआ है। जब सभी जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात हुए थे, जहाँ पे भी किसी का भी थोड़ा बहुत भी डाउट थे, वो भी क्लियर करने का है, वो भी हो गया है। इन स्पाइट के गलत सूचना है प्रसारित करके हमारे जो एग्जाम हो रहा है उनको डिस्टेबलाइज करना कुछ लोगों का, जो मुझे लगता है कि उनका एग्जाम देना या परीक्षा में बैठना उनका वो नहीं है, उनका कुछ और एजेंडे लगते हैं हमें। तो वैसे ही उनका मकसद ये है कि हमारे एग्जामिनेशंस को डिस्टेबलाइज करें। तो ये हम टॉलरेट नहीं होगी। जो गलत सूचनाएं भ्रमित करके जो स्टूडेंट है अपना पढ़ाई करके एग्जाम देने आ रहा है, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारा अब नया जो कानून आया उसके तहत ये उल्लंघन है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथित भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि परीक्षा में नकल करने वालों को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा काटनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर आज तक नकल माफियाओं की गर्दन पर हाथ क्यों नहीं डाला गया। मैं जानता था कि नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के फैसले के बाद हमें डराने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालसी में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इसकी सरकार में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद फिर से आयोजित की गई। किसने भारत का सबसे कठिन कानून बनाया? कौन सी सरकार है जिसने आज इस नकल के क्षेत्र में अपराध करने वालों को, नकल में पकड़े जाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, और जो पकड़ा जाएगा भाइयों बहनों, वह जो परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी होगा, अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसको आगे चलकर 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। भाइयों बहनों, ये सबसे हिंदुस्तान का सख्त। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पथराव करेगा उसे दंड भी मिलेगा। कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए देहरादून में जिन लोगों ने पथराव किया उनके पीछे कांग्रेस का हाथ है। उत्तराखंड का युवा कभी पथराव नहीं कर सकता। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट हरिद्वार के लक्सर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून की उपलब्धियों को गिनवाया और इसे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बताया। उन्होंने कहा कि इस देहरादून में प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी वो कांग्रेस ही है। मुद्दा विहीन कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, जहां में जांच में साफ हो जाएगा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उन्हें क्लीन चिट दी जाएगी। कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही थी। माननीय मुख्य की मांग तो वही थी कि नकल विरोधी का अध्यादेश सख्त से सख्त कानून लाया जाए। पूरे देश का सबसे सख्त कानून आया है। अब ठीक है, वैधानिक व्यवस्थाएं, जो पथराव करेगा उसको दंड भी मिलता है। और क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने जो बालक जिनके पटवारी परीक्षा में उनको जाना था, उनको जमानत भी दी है और स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया में आती न्यायिक प्रक्रिया में तो उसका एक प्रावधान होता है। धीरे हम बातचीत करेंगे जैसे ये जानकारी में आएंगी। बच्चे शिक्षा लेने स्कूल जाते हैं, लेकिन शिक्षा स्कूल में सोते रहेंगे शिक्षक, तो बच्चों की गुणवत्ता क्या होगी, ये आप सही समझ सकते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में देखने को मिला, जहां राजकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय तौलियों में ये नज़ारा देखने को मिला, जहां प्रधानाध्यापक मोहन चंद्र सिंह काड़ाकोटी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही सो गए। बात का खुलासा तब हुआ जब शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक की वीडियो के लिए जांच कमेटी बिठा दी, जिसके लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। कि वहाँ पे जो अध्यापक हैं वो कुछ सुप्तावस्था में हैं और इस संबंध में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो रहा है और उनके लिए अभी पत्र जारी हो जाएगा जांच के लिए, जो जांच स्थल पे जा करके उसकी जांच करके आख्या जो है प्रेषित कर देंगे। 3 सदस्यीय जो दल है आपका, जी, ये जी। जांच अधिकारी जो है इसमें कौन रहेंगे? इसमें सर एक हैं हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं
GIC तोलियों के हाँ जी। और नेवल गांव के और संबंधित CRC हैं। देवभूमि में 1000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है, इस पर लगातार सवाल खड़े होते जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे बोर्ड चला रहे हैं। मदरसा बोर्ड 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट है। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने का और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास द्वारा विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि आपसे बोकस है। हमारे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही। तो मेरा फोकस सरकारी मदद वाले मदरसों पर है। तो जब हम पैसा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। और हमारा पूरा होल्ड मदरसे पर जब तक नहीं होगा, जब तक उनकी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं हो। तो मान्यता तो नहीं है। और मान्यता नहीं है तो हमारे मानक नहीं आएंगे वहाँ, और मानक नहीं होगा तो सरकार का दबाव। जमीयत उलेमा-ए-हिंद को हिंद यदि देश की आदतें पसंद नहीं, शरिया कानून चाहते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी अन्य मुस्लिम देश में चले जाए, ये कहना है स्वामी चक्रपाणी महाराज का। उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो यहाँ का संविधान मानना होगा। एक देश में 2 विधान नहीं रहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान शरिया अदालत बंद हो। वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वर्ग को, एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह के कानून, तो आखिर वो कौन तबका है भाई? किसी तबके को खुश करने के लिए सरकार नहीं बनाती, बल्कि सबके सुविधा के लिए कोई भी कानून बनता है। इसी तरह से कहा गया है, घोषणा किया जा रहा है कि मुसलमान शरीयत पे चले, इस्लामी पंचायतों की तरफ जाए, न कि अदालतों की तरफ। यह अदालतों की सीधा से अवमानना है, ये माननीय कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, यह अदालतों का अवमानना है, यह संविधान का अवमानना है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना, यानी कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र रेशम माजरी के 220 की हाई टेंशन केवी विद्युत लाइन पर टावर शिफ्टिंग के कार्य के चलते डोईवाला में विद्युत आपूर्ति सुबह से ही बाधित हो रखी है, जो शाम 5 बजे तक सुचारू होने की संभावना है। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में हाईवे की ऊंचाई के कारण हाई टेंशन लाइट काफी नीचे होने से हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी, जिसे अब पिटकुल में बिजली के टावर को ऊंचाई बढ़ाकर बिजली की लाइन को ऊंचा करके जहां दुर्घटना की संभावना को समाप्त कर दिया, तो वहीं पुराने हो चुके टावर भी बदल दिए गए। हमारे हाईवे में जब ये NHAI ने रोड बनाई है, हाईवे बना, तो हमारे कंडक्टर की हाइट रोड से कम हो गया क्लियरेंस, तो उसको बढ़ाने के लिए ये टावर की हाइट बढ़ाई जा रही है। उसके बगल में टावर लगाया जा रहा है जिससे कंडक्टर की हाइट बढ़ जाए और जिससे आने वाले जो भारी वाहन आते हैं उसे कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो वो काम है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 कंडक्टर खींच चुके हैं और 1 कंडक्टर बाकी है, बस वो भी अभी खींच जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई जगह पर गड़बड़ी के आरोप लगे। किसी ने पेपर की सील खुली होना बताया तो किसी ने दूसरे कारण गिनाते हुए सवाल खड़े किए। इन सभी सूचनाओं के आधार पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है और कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अब वही उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं को कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार होगी। कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सख्त नकल अध्यादेश पूरे भारत का हमने बनाया है और अब कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो उस पर नकल अध्यादेश की कार्रवाई होगी। कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का भी काम कर रहे हैं और उनको भी हमने नकल अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया है कि इन सब प्रकार की गतिविधियां जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को, बेटे बेटियों को, मेरे भाई बहनों को
जिनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में संदेह लाने का काम कर रहे हैं, वह भी जो है। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूधसाव की जद में है, जहां देखो बस दिखाई देती है तो मोटी मोटी दरारें, जिनके चलते कई आशियाने पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जिनमें रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। हालांकि इन आशियानों में रेड क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं, जिसके चलते इन आशियानों के सारे पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्री फैब्रिक हट का निर्माण भी किया गया है, जिसका निर्माण कार्य लगातार तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि ढाक गांव और जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि पर फ्री फैब्रिक हट बनाने का काम अब अंतिम चरणों में है। और सरकार विस्थापितों के लिए पूरा पुनर्वास करने के लिए तत्पर है। 15 हट जो इस समय वर्तमान समय में ढाक में बन रहे, वो भी इसी प्रकार के हट बनेंगे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो आपदा में इस प्रकार से ग्रसित है, उन सब से मेरा निवेदन है कि उद्यान विभाग की इन हटों को देख करके जो सरकार आगे हटों का निर्माण करेगी, तो इसी प्रकार से फैब्रिक हटों का निर्माण होगा। 9 फरवरी को देहरादून पुलिस कर्मियों पर हुए पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। ये कहना है एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। साथ ही सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल के धाम को, जहां के कपाट मात्र 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आजकल भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह ब्रह्म मुहूर्त 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि नारायण धाम में 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण से नारायण धाम में करीबन 1 फीट से अधिक बर्फबारी दिखाई दी और पूरा बद्री बर्फ की चादर में ढका हुआ दिखाई दिया, जिस कारण नारायण धाम में तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि 2 दिनों के चलते अब मौसम काफी साफ और खुशनुमा है, जिस कारण से नारायण धाम दूर से ही चांदी और सोने की तरह चमकने लगा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पौड़ी में कार्यक्रम में की शिरकत, रावत गांव का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की, हालचाल जाना, रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में पटवार लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग और प्रशासन का जताया आभार, कहा सभी जिला प्रशासन ने किया बेहतर कार्य। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले, पेपर लीक मामले में सीएम धामी का कड़ा रुख, कहा आरोपियों को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा, नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज। जोशीमठ लगातार भूधसाव की जद में है, प्रभावितों को राहत शिविरों में किया जा रहा है शिफ्ट, भाजपा कार्यकर्ता कृषि प्रसाद सती ने जाना हाल। और देहरादून में पुलिसकर्मियों पर पथराव का मामला, कुछ अराजक तत्वों को किया गया चिन्हित, लोगों के विरुद्ध की जा रही है कठोर वैधानिक कार्रवाई। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।